भदोही जिले में मिले हैं आज 4 कोरोना पॉजिटिव। 2 हैं सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास के। जैसे एक सूर्यावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से कुछ मीटर दूरी नेता नगर स्थित वहां का मिला है, जो सरकारी बस में परिचालक पद पर काम करता था और उसके परिजन में भी मचा हड़कंप। इसी तरह जमुनीपुर अठगवा में भी एक कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आया है और हुआ है वह पॉजिटिव मरीज। हम ले चलते हैं, जोड़ते हैं आपको भीड़ भाड़ इलाके में। यह सूर्यावा फाटक का पश्चिमी फाटक है। जैसे ही कोई ट्रेन आती है फाटक होता है बंद, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग जुट जाते हैं, टूट जाता है सोशल डिस्टेंसिंग। इनको सारी बातें पता है कि कोरोना तेज गति से लोगों को अपने चंगुल में फंसाया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर ऐसे लोग फंस रहे हैं। सरकार, प्रशासन, पुलिस द्वारा तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन्हें नहीं पड़ता कोई फर्क। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो नियम और कायदा का नहीं कर रहे हैं पालन। आखिर करें भी तो क्या करें, इनके सामने आप लोग भी सावधान रहिए। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। ज्ञानपुर स्थित विकास भवन में मचा हड़कंप। यहाँ का बाबू हुआ कोरोना पॉजिटिव। पूरे कार्य को किया गया बंद। अब कराया जाएगा सैनिटाइज। हम आपको बता दें, इस कार्यालय में तैनात एक बाबू जिसकी रिपोर्ट पिछले 3 दिनों जांच के लिए गई थी, रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तुरंत सीज किया गया विकास भवन कार्यालय के। फिलहाल इन दिनों कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। देखिए, वहाँ एहतियातन के तौर पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ज्ञानपुर जिला अस्पताल पर कोरोना टेस्ट को लेकर इन दिनों भारी भीड़ देखी जा रही है। हम आपको बता दें, भदोही जिले में पुनः कोरोना तेज गति से पांव पसारने लगा है। पिछले सप्ताह कुछ रुकावट आई थी, लेकिन इस सप्ताह पुनः तेज गति से कोरोना के मरीज निकलने लगे। इस बीच प्रशासन में भी हड़कंप की स्थिति देखती बन रही है। यहाँ भी देखिए किस तरह से अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं लोग अपना कोरोना टेस्ट कराने। हम आपको बता दें, इन दिनों ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में कोरोना टेस्ट हो रहा है, उसी कड़ी में यहाँ पहुँच रहे हैं लोग। जीटी रोड स्थित औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत माधो सिंह घोसिया में तेज रफ्तार से 2 ट्रक आमने सामने भिड़े। दोनों ट्रक के ड्राइवर बाल बाल बचे। फिलहाल आगे का हिस्सा दोनों ट्रकों का बुरी तरह से हो चुका है क्षतिग्रस्त। आप देखिए किस तरह से एक ट्रक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आसपास के लोग पहुंचे हैं, किसी तरह से ड्राइवर और खलासी को उसमें से निकाले। फिलहाल बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। औराई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत झुआ गांव में मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष के दूसरे पक्ष पर टूट पड़े और मारपीट कर किया गंभीर रूप से घायल परिजनों की तरफ से मिली तहरीर कोतवाली हुआ मुकदमा दर्ज। हम आपको बता दें, आम के पेड़ को लगाने के लेकर एक पक्ष द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे थे, घास की सफाई की जा रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और कहे कि मेरी ज़मीन है। इसी बात को लेकर बात विवाद होने लगा। देखते ही देखते गाली गलौज की नौबत आ गई। आखिरकार दूसरे पक्ष के कई लोगों ने मिलकर इस पक्ष के ऊपर हमला कर दिया, जो दिख रहा है स्क्रीन पर घायल अवस्था में। इसने दिया है कोतवाली में तहरीर मुकदमा दर्ज, मेडिकल मुआयना है। इस दिनों आम बात को लेकर अक्सर मारपीट जिले में देखी जा रही है। बाढ़ को लेकर आज जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीटिंग हॉल में पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह और तमाम अपने मातहतों के साथ की बैठक में बाढ़ संबंधित समीक्षा हुई, जिसमें नगर में लग रहे पानी खंभा तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। आप देखिए किस तरह से अपने सहयोगियों के साथ बैठक कर जिला अधिकारी के साथ लोग जब पहुंचे तो अपनी अपनी समस्या बताई, जिसको समस्या देखते हुए आज जिला अधिकारी ने एक एक बिंदुओं पर सभी से नोट कराया और कहा कि इस सब पर ध्यान दिया जाए।
भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बेतपुर ग्राम सभा में नाली की पानी निकासी न होने के कारण लोगों को होती है परेशानी। पानी सीधे सड़क पर आ जाता है, राहगीर होते हैं परेशान। देखिए किस तरह से कीचड़ युक्त में जाने के लिए हैं लोग मजबूर। फिलहाल इन दिनों बारिश होने लगी है और इस गली में नाली की साफ सफाई न होने के कारण लोग होते हैं परेशान। नगर पंचायत प्रशासन भी नहीं दे रहा है इस पर ध्यान। अगर नगर पंचायत के कर्मचारी इस पर ध्यान दें तो निश्चय ही नाली की पानी निकासी होगी, जिससे कि सड़क पर पानी इकट्ठा नहीं होगा, आने जाने वाले राहगीरों को मिलेगी सुविधा। खुशबू हो रॉयल, स्वाद हो रॉयल। रॉयल के पिसे मसाले हर व्यंजन का स्वाद बढ़ाएं। रॉयल मसाले, शाही स्वाद के सच्चे रखवाले। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचे हैं भदोही तहसीलदार भगवान दास, हल्का कानूनगो श्यामलाल, लेखपाल सिद्धनाथ की ये पैमाइश बारिश थी इसलिए पैमाइश नहीं हो सकी। हम आपको बता दें सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा दिया गया है कड़ा निर्देश, जल्द से जल्द हल्का लेखपाल कराएं खाली सार्वजनिक जमीन को। उसी कड़ी में पहुंचे हैं तहसीलदार। हम आपको बता दें 70 बीघे जमीन जो है वो सार्वजनिक भूमि है। अब सरकारी संपत्ति पे कब्जा करने वालों का खैर नहीं। सुनिए भदोही तहसीलदार की बात, वो बताएंगे पूरी बात किस लिए आए थे गौरा गाँव। सर आप हल्का कानून गो और हल्का लेखपाल के साथ आए हैं ग्राम सभा गौरा में। यहाँ जो भी सार्वजनिक ज़मीन है उसकी पैमाइश के लिए अगर इसमें पानी बुरा हुआ है और कार्रवाई क्या करेंगे सर, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार की सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द सार्वजनिक ज़मीन को खाली करा जाए। आपने आज क्या कार्रवाई किया? पैमाइश के लिए नहीं आए थे, ये इस उद्देश्य से आया गया था कि यदि 2 नंबर थे चिन्हित, ये चारागाह का और तालाब का बड़ा वाला, ये दोनों नंबरों पर ये था कि अगर कोई खेती पाई जाएगी तो उसको आज ट्रैक्टर से जुताया जाएगा और कोई बड़ा आदमी उसमें पाया जाएगा तो उसके खिलाफ FIR भी लार्ज कराई जाएगी लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन पानी भारी होने के कारण यहाँ कोई खेती अभी नहीं हुई है, इसलिए जो पूर्व में लोग खेती कर रहे होंगे, लेखपाल को निर्देश दिए गए हैं उन्हें सख्त हिदायत कर दें कि अब वो यहाँ पे कोई खेती नहीं करेंगे। इस चारागाह का जो 70 बीघा का एरिया है इसमें कुछ सार्वजनिक हित के भवन, विद्यालय और कोऑपरेटिव का भवन बना हुआ है, जिसके लिए चारागाह उस एरिया पर जितने एरिया पर निर्माण है और जितने एरिया पे उसके कार्य हो रहे हैं उतने क्षेत्रफल की भूमि गैर सुरक्षित श्रेणी की बंजर ऊसर प्रति की कहीं खोज करके इस गांव में उतना वहां पे चारागाह बनाया जाएगा विनिमय करके, जिससे कि सुरक्षित ज़मीन जो इंक्रोच हुई है उतनी दूसरी जगह सुरक्षित कर दिया जाए, वो चारागाह का काम वहां पर हो भरपाई के लिए। शेष जो अन्य लोग प्राइवेट लोगों के घर बने हुए हैं, जो सर्वे में संपन्न लोगों के घर कुछ पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई बेदखलीवाद हमारे न्यायालय में चलाएंगे ग्राम सभा, उन्हें न्यायालय से बेदखल करके उन्हें मौके पर बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। ज्ञानपुर कोतवाली के अजयपुर गांव सभा में 1 जुलाई को संदिग्ध परिस्थिति में 30 वर्षीय तलाकशुदा महिला का फांसी से फंदे से लटकता हुआ मिला था शव, जिसको लेकर परिवार वालों व गांव वासियों ने हत्या की आशंका व्यक्त किया था और FIR दर्ज कर जांच करने की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो पहुंचे हैं भदोही विधायक जाहिद बेग और दिए आश्वासन होगी कार्रवाई, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए किस तरह से अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे हैं भदोही के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक अजयपुर ग्राम सभा में और कह रहे हैं निश्चय ही होगी कार्रवाई, आप लोग चिंता न करें। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव की नाबालिग किशोरी को भगाने के आरोप में युवक को पकड़ के भेजा गया जेल। हम आपको बता दें कुछ दिन पहले नाबालिग युवती के परिजन ने लिखा था दुर्गागंज थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस संगमित तलाश कर रही थी। थाना अध्यक्ष खुर्शीद अंसारी अपने मातहतों के साथ जगह जगह संबंधित युवक के यहाँ दे रहे थे दबिश। इसी कड़ी में मुखबिर से
पता चला कि एक जगह युवती को लेकर पुनः भागने के फिराक में है वह युवक। तभी पहुंचे हैं अपने मातहतों के साथ, दोनों को लिए हैं हिरासत में, ले आए थाने। युवती को नारी निकेतन और युवक को भेजा गया जेल। फिलहाल इस कार्रवाई से लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होता दिखा पूरे दुर्गागंज बाजार में। फिलहाल यहां युवती को बरामद कर लिया गया है, युवक को भी जेल भेज दिया गया है। सूर्यवान विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा अर्जुनपुर में भ्रष्टाचार देखने को मिला है। देखिए किस तरह से 2 महीना भी नहीं हुआ, ये पूरी तरह से नाली टूट चुकी है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा इस तरह से हो रहा है विकास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी द्वारा दिया गया है कड़ा निर्देश, किसी भी स्तर से गांव में विकास न हो, लेकिन यहाँ मानक की हुई अनदेखी।